हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, अब तक हम लोगों ने नीट पीवाईक्यू में टोटल कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है? अब तक टोटल हम लोगों ने 110 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111 के ऊपर। ये कितना है? क्वेश्चन नंबर 111 है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। The total number of isotopes of hydrogen and number of radioactive isotopes among them respectively are। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के कुल कितने आइसोटोप्स होते हैं और उनमें से कितने हमारे आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पी डी टी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 लिखते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 लिखते हैं, ट्राइटियम को 1H3 लिखते हैं। तो ये 3 आइसोटोप्स होंगे, इनका एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद इनमें से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है बेटा, वो होता है ट्राइटियम। ये क्या होता है? हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। अच्छा, कई बार तो एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, इससे कौन सा रेज यानी कौन सा पार्टिकल निकलता है? तो बेसिकली बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? ये बीटा को रिलीज करता है। तो पहली बात, 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होंगे जिनमें से केवल एक रेडियो एक्टिव होगा और वो भी बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है। तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है बच्चों? ऑप्शन ए 3 और 1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 111 था, नीट पीवाई क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 112। अब इसमें से बोला गया NaH इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैंने पूरा हाइड्राइड पढ़ा रखा है बेटा, जाके यूट्यूब पर चेक कर लीजिए। उसी से ये क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम हाइड्राइड जो है ये किस टाइप का हाइड्राइड है। अगर हम हाइड्राइड की बात करें सबसे पहले, तो हाइड्राइड क्या होते हैं बेसिकली, जरा ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, आंख खोल करके, कान आंख खुला रखेंगे। हाइड्राइड का मतलब होता है कि बेसिकली हमारे जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो हाइड्राइड कहलाता है। केवल हम लोग बात करेंगे तो कौन हाइड्राइड नहीं बनाएंगे, तो जो नोबल गैस एलिमेंट होते हैं वो नहीं बनाते हैं। अब हाइड्राइड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक, दूसरा होता है मेटालिक और तीसरा होता है कोवैलेंट। तो जो S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये आयनिक बनाते हैं, D और F ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ये मेटालिक बनाते हैं, और P ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। तो अब यहाँ पे सोडियम दिख रहा है, सोडियम हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये कौन सा हाइड्राइड बनाएगा? आयनिक हाइड्राइड। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आयनिक हाइड्राइड कहाँ पे है, तो यहाँ पर तो कहीं पर भी आयनिक हाइड्राइड नहीं है। लेकिन बेटा आयनिक हाइड्राइड को दूसरे वर्ड में सलाइन हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइन हाइड्राइड कहते हैं। सलाइन का मतलब क्या होता है? साल्ट। क्या होता है? साल्ट। तो बेसिकली फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, NaH किसका एग्जांपल होगा? सलाइन हाइड्राइड का। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर बात करेंगे। द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज। अब हाइड्राइड कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा? तो अब मैं तुम लोगों को समझाता हूं। अभी मैंने यहाँ पे बताया हाइड्राइड का एग्जाम्पल कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब जरा इसमें से कोवैलेंट हाइड्राइड को उठा लेते हैं। तो बेटा जो कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाले जो होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन इसके बाद नहीं इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है डोनेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन रिच वाले के पास में लोन पेयर वगैरह होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए इनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। AlH3 है, एल्यूमिनियम के साथ में 3 हाइड्रोजन लगाओगे तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होगा, तो ये कट जाएगा। अब बी में बात करेंगे B2H6। जो B2H6 होता है बेटा डाइबोरेन, इसी में बनाना बॉन्ड या केला बॉन्ड पाया जाता है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है। इसमें ब्रिजिंग वगैरह होता है बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह इस तरीके से ब्रिजिंग करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। GaH3 में देखेंगे तो जैसे एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर वैसे इसका भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन SiH4 की बात करेंगे तो सिलिकॉन के साथ में 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड है, 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया 8 बोल गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होगा, न कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हो चुका है बेटा 113। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 114 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 114 में क्या बोला है जरा ध्यान से समझना। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज, मतलब यहाँ पे 4 क्लोराइड दिया है, इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस आप नहीं कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझना, हाइड्रोलिसिस करने के लिए जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, भले ही पार्शियल लेकिन पॉजिटिव चार्ज हो। सबसे खास बात को उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो एसन है, एसन जो हमारा होता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। CCl4 के बाद बात करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन हमारा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल वगैरह नहीं होता, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब हाइड्रोलिसिस कब हो सकता है, ड्रेस्टिक कंडीशन में, मतलब जबरदस्ती अगर आप करा रहे हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर पे तो उस केस में होगा, लेकिन फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, पॉइजनस गैस, तो इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। PbCl4 SiCl4 इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, तो जिसका नहीं होगा वो है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 115 के ऊपर बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। अब ध्यान से समझेंगे, कितना आसान आसान नीट PYQ का क्वेश्चन है। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन बेटा नीट में पूछे गए हैं। HF हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एमंग हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज इट हैज। पहली बात, अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करेंगे तो जैसे कि हमारा HF है, HCl है, HBr है और HI है, ये हमारे हाइड्रोजन हैलाइड हो गए बेटा। कितने हो गए, 4 हो गए। अब इनमें से अगर हम बात करें तो जो HF होता है ये हमारा डाइमेरिक के फॉर्म में भी पाया जाता है, H2N2 के फॉर्म में, इनके अलावा कोई भी डाइमेरिक के फॉर्म में नहीं पाया जाता। इसके पीछे का रीजन समझाता हूं, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और ये डाइमराइज कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो किसके कारण हो रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, किस तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपन, ध्यान देना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पूछा गया है पेंट 2 इन 4 आइन के बारे में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहली बात ध्यान दो कि अब इसमें वर्ड रूट को पकड़ो, कितने कार्बन है 5, तो तुम क्या करो 5 कार्बन का चेन बनाओ। देखो 4 हो गए, ये हो गया 5। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तुम हाइड्रोजन लगा सकते हो, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा सकते हो। अब देखना जरा ध्यान से, अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 माने तो ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5 हो गया, यही होगा ना। अब जरा देखना, यहाँ पे बोला गया है पेंट 2 इन का मतलब समझते हो, दूसरे कार्बन पे कार्बन नंबर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और कार्बन नंबर 4 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर हुआ, तो इसको ध्यान देना कंपलसरी है। तो अब जरा ध्यान से देख समझना यहाँ पर किस तरीके से अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से चलते हैं, चलो। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को मान लेते कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब देखना दूसरे पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे दूसरा कार्बन कौन सा भाई साहब, ये है, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। चौथे कार्बन पे तो 1 2 3 4, अब चौथे कार्बन पे क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। अब बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन लगा सकते हैं, लगा देते हैं, क्या करना है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन वगैरह नहीं होगा, कंप्लीट हो गया। चलो अब जरा इनमें डिस्कस करते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं अपन। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, 4 सिग्मा 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। अब गिन लो टोटल सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बेटा, 10 होंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा होते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं बेटा, अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में गिनेंगे तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल 3 हो जाएंगे, 3 हमारे पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा बताना इस तरीके का ऑर्डर कहाँ लिख दिया है, 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। ऑप्शन ए में फर्स्ट में ही दे दिया है, पहले वाले में, तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन कट जाएंगे।
ये क्वेश्चन कब है? नीट पीवाईक्यू, ये सब 2019 के क्वेश्चन है, नीट 2019 के क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे चलते हैं। अब जरा यहाँ पे देखना, ये भी क्वेश्चन नीट 2019 का है, नीट 2019 में पूछा गया था, तो जरा इसको ध्यान से समझेंगे। देख रहे हो यहाँ पे पाजी, यहाँ पे क्या दिया है पाजी? क्यूमीन दिया है। क्या दिया है पाजी? क्यूमीन दिया है। तो सबसे पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। देख लो कितना अच्छा तरीके से घुमा फिरा के एनसीईआरटी का ही सारा का सारा क्वेश्चन लपेट दे रहा है। ये क्यूमीन है। अगर क्यूमीन का तुम ऑक्सीजन के साथ देखो रिएक्शन कराया है, तो पहले पूछा क्या है सर ये तो बता दो। तो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमसे इंटरमीडिएट पूछा गया है, इंटरमीडिएट ए पूछा गया है। ठीक है, मतलब क्यूमीन लिया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया है, तो यहाँ पर फिर ए बनेगा और फिर ए का हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो फिनाल और एसीटोन बनेगा। तो हमसे यहाँ पर ए जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो पूछ लिया है। तो बेटा ध्यान देना, जो क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता है। इस ऑक्सीजन को यहाँ पर परऑक्साइड के फॉर्म में इंसर्ट कराओ। तो इंसर्ट करने का तुमको मैं तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन लगा देना। इसको क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड कहते हैं, ए कहते हैं। जब इसका तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से तुम्हारा एसीटोन बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? एसीटोन बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही तुम्हारा एसीटोन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर OH बचेगा। इसी OH को बेंजीन रिंग के साथ में लगा देना तो तुम्हारा फिनॉल दिखेगा। तो फिनाल और एसीटोन तो पहले ही बना रखा था, हमसे ए पूछा गया था। ए क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड है। ऑप्शन ए में तो फर्स्ट में थोड़ी दिख रहा है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं, देखो 4 में दिख रहा है एकदम हूबहू। सॉरी 2 में दिख रहा है एकदम हूबहू, मैच करा लो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। तो फाइनल आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था भाई साहब? 117 था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, ये सारा का सारा 2019 में पूछा है, ध्यान देना। देखो करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा है ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का। तो पहले ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। ट्राइब्रोमो मतलब ब्रोमीन 3 बार है, ऑक्टा ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 8 बार होगा। अगर तुम बात करो अगर ब्रोमीन के बारे में, तो ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई साहब? 7 होते हैं। तो 3 ब्रोमीन पहले ऐसे लगा लो, इलू इलू करके। आगे चलते हैं। कहाँ गए भाई? ब्रोमीन, 1 मिनट बेटा। ब्रोमीन का स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे बात करते हैं। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलो हाँ। तो 3 ब्रोमीन ऐसे लगा लो। अब इसमें 8 ऑक्सीजन है तो ऐसे लगाओ। एक ब्रोमीन के साथ पहले किनारे किनारे वाले जो ब्रोमीन है उनके साथ एक 3 ऑक्सीजन दे दो। तो देखो इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन बीच वाले ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बनाया है। तो अब इसके साथ में ऑक्सीजन लगाओ, इस तरीके से डबल बॉन्ड हो लगा दिए। तो अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा रहेगा ऐसे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। बॉन्ड कितना बनाया? 2 2 4 5 6 बॉन्ड बनाया है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 1 बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखेगा। तो हालांकि यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन ये तो जान लो कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लगा के रखा है ये तो कट जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कहाँ पे दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन मैंने जहां से उठाया है वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन मैंने खुद अपने आंख से देखा है। जब क्वेश्चन नीट एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था जो नीट के पेपर में आया था 2019 में, तो वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में लगाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं इधर। अब जरा इसमें ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन नंबर कितना था यार? 118 था ना। तो क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में जरा ध्यान से समझना। पहले देखो समझो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। यहाँ पर 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल को अरेंज करना है एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी दिया है। तो हम लोग क्या इसमें टेक्निक लगाने वाले हैं, n+l वैल्यू लगाएंगे, n+l के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले 4d से स्टार्ट करते हैं। 4d के स्टार्ट करेंगे, n का वैल्यू तो 4 हो जाएगा। अब d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो ऐड कर दो 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5p के लिए निकालेंगे तो n+l का वैल्यू तो 5 हो जाएगा, p के लिए 1 होता है, 6 आ जाएगा। आगे चलते हैं। 5f के लिए निकालेंगे तो 5f के लिए कितना होता है? 3 होता है, 8 आ जाएगा। फिर 6p है, 6p के लिए तो 6 हो जाएगा, p के लिए कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, यानी कितना आ जाएगा? 7। सुनो अब ध्यान से, n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल के लिए अगर n+l का वैल्यू अगर
डिफरेंट है, तो जिसका वैल्यू कम होगा उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। लेकिन अगर n प्लस l का वैल्यू अगर दो ऑर्बिटल के लिए सेम है तो उस केस में n का वैल्यू जिसके लिए कम होता है इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें रख देते हैं। तो अब जरा अगर एनर्जी का ऑर्डर लगाएंगे तो करेक्ट ऑर्डर अब सबसे ज्यादा यहाँ पर किसके लिए n प्लस l का वैल्यू है 5f के लिए है, तो मतलब इसका एनर्जी होगा यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो इसको पहले रख देंगे। इसके बाद कौन आ रहा है भाई साहब, 6p आ रहा है, देख लो 7 है 6p आ जाएगा। अब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू बराबर हो गया यहाँ पर 4d5 के लिए। तो अब इसमें देखो किसके लिए यहाँ पर n का वैल्यू कम है, n का वैल्यू कम है 4d के लिए, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी इससे ज्यादा एनर्जी 5p का होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4d। तो इस तरीके का ऑर्डर तुमको कहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है भाई साहब, कहाँ पे, पहले वाले में ही। तो फाइनल आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब जरा ध्यान से समझना बेटा, देखो क्या आया है, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 नीट PYQ में पूछा गया है, ठीक है, वहीं से मैंने इसको उठाया है। क्वेश्चन नंबर 120 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक एल्काइन है, ठीक है, इस एल्काइन को किस रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे कि सिस ब्यूटीन बनेगा। तो ध्यान देना, बस कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है। हम लोग करते क्या है बेसिकली बच्चों, जो H2PD, जैसे यहाँ पर ये जो एल्काइन है, अगर इस एल्काइन को H2PD C के साथ में ट्रीट कर दोगे तो इस केस में यहाँ पर सिस बनता है, सिस एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया वगैरह तुम लेते हो तो सिस नहीं बनकर ट्रांस बन जाता है, तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिस बनेगा। तो सिस ब्यूटीन बना है, तो सिस बनाने का तरीका क्या है, ऑप्शन 2 H2PD चारकोल, साथ में क्यूनोलिन लोगे, नहीं लोगे तब भी चलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 120 है भाई साहब, ये 121 है, 121 है। क्वेश्चन नंबर 121 है। तो 121 को कैसे सॉल्व करेंगे, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में पूछा है। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड जो हमको क्या करते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। जो इसेंशियल होता है उनको फूड भोजन के थ्रू लेते हैं, नॉन इसेंशियल अपने बॉडी में अपने आप बनते हैं। तो मैंने बताया था कि ये एनसीईआरटी सही है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उनको तो आपको याद ही रखना है। तरीका भी मैंने पढ़ा रखा है, अब उसको देखिए जाकर के, प्ले लिस्ट है, पूरा का पूरा विटामिन है, मतलब पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ाया है। तो वैसे एनालिन जो होता है ये नॉन इसेंशियल होता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 121 था ना, तो 122 के ऊपर व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। सेंट्रल एटम जो हमारा आयरन है इसके बारे में, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, सबसे पहला तुम्हारा काम होना चाहिए कि इसमें तुम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जब तुम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसमें K4Fe मैं निकाल के दिखा देता हूं इसको थोड़ा और अच्छे से। तो पोटेशियम 4 बार है, पोटेशियम का +1 होता है। आयरन का X मान लो, Cn 6 बार है, नेगेटिव लिगेंड है, -1 होता है, ओवरऑल चार्ज 0, तो X = +2 आएगा। तो इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब नॉर्मल अगर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आर्गन 3d8 लिखोगे, 4s2 लिखोगे, s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d8 होता है। यही होता है, यही होता है ना। अब जरा तुम देखना ध्यान से, अब इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से चलते हैं। तो पहली बात तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई साहब, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 8 भरने हैं, यही भरने हैं ना। Fe+2 में सॉरी साला आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, तो 3d8 कहां से बनेगा, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 बनता है, 3d6 और 4s2 बनता है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 5 भर दिए, एक और भर दो, 3d6 हो जाएगा। अब क्रिस्टल फील्ड 3 में 2 पार्ट में ब्रेक करता है, मैंने बताया था, एक Eg ऑर्बिटल होता है, दूसरा T2G होता है, यही होता है, डबली डीजेनरेट और T2G ट्रिपली डीजेनरेट होता है। तो अब यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। तो एक खास बात सुनो ध्यान से, पहले Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराता है। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर 1 2 3 भर दो। अब यहाँ पर ऊपर नहीं भर सकते, क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देगा। तो अगेन यहीं पे रिपीट कर दोगे, तो यहाँ पे T2G 6 हो जाएगा और Eg क्या हो जाएगा? 0। T2G 6 Eg 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट वाले में तो 4 लगा दिया है, गलत है। दूसरे में 6 लगाया, इसमें 0 लगाया, सही है। तीसरे में 3 लगाया है, चौथे में 4 लगाया, गलत है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से नीट पीवाईक्यू का हम लोगों ने 122 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। कितना बेटा? 122 क्वेश्चन लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। आपका एग्जाम होने वाला है, शायद मई में था, 5 मई के आसपास या जो भी, तो उसका कोई भी जानकारी होगा तो आपको मिल ही जाएगा। तो बेसिकली आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लगाइए, सॉल्व करिए, ताकि आप लोगों को आराम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देते रहिए कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने नीट पीवाईक्यू के थे। तो अब तक टोटल 110 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें 12 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 2 2 1। टोटल अब तक 122 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 150 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो करीब हम लोगों को 22, जब हम लोगों ने 122 बना लिया तो कितना बनाना पड़ेगा बेटा? 28 और बनाएंगे। 150 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।